हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल डी फार्मा इज इन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि डी फार्मा में अगर आपने एडमिशन लिया है तो उसे किस तरह से अपना टाइम टेबल बनाएं जिससे कि अच्छे से कंप्लीट हो जाए, आपका डी फार्मा अच्छे नंबर से पास हो जाए, और कैसे आपको कॉपियां बनानी। तो इस टॉपिक पे वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। मैंने फर्स्ट टाइम ये सर्च करके वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने जब 12th के बाद, आजकल क्या हो रहा है, 12th के बाद ही ज्यादातर बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। ओके, तो फिर प्रॉब्लम होती है। अगर जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो 12th के बाद ही करते हैं डी फार्मा तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसा कि मुझे हुआ था। तो मुझे लगता है इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और फिर मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं। ठीक, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल नए हैं तो। और थैंक यू, टेक केयर, आई मेट टू नेक्स्ट वीडियो एंड कीप वॉच दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टाइम टेबल। तो देखिए, सबसे पहले जान लेना आपके लिए ये जरूरी है कि सब्जेक्ट्स कितने हैं। ओके, तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे अच्छे से सबको समझ में आ जाए। ठीक, तो जय श्री गणेश करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यहाँ पे फर्स्ट है ये। ओके, और फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के। ओके, तो यहाँ पे मैंने जब एडमिशन लिया हुआ था तो कुछ इस तरह मैंने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ था, देख सकते हैं। जैसे डेली का है यहाँ पे 6 बजे ये पढ़ना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि गर्ल्स को थोड़ा बहुत काम हो रहता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। बॉयज़ का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस घर में गर्ल्स नहीं है वो बॉयज़ ही करते हैं अपना काम। तो चलिए बकवास नहीं करते हुए आगे का क्या रूल है ये देखते हैं। तो अगर आप इस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएंगे तो ठीक ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए, अब ये सब्जेक्ट्स हो गए कंप्लीट। अब आइए टाइम टेबल पे। ओके, तो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बताना है कि आपको कॉपी कैसे बनानी। तो कॉपी आपको 30 रुपये वाले रजिस्टर ले लेने हैं, 30 रुपये वाले। तो फिर उस पर थोड़ा मोटा रहेगा, इसलिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए ये फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट आपके सेकंड ईयर में भी है और फार्माकोग्नोसी एंड टॉक्सिकोलॉजी है। कोग्नोसी की जगह इधर पे ही टॉक्सिकोलॉजी जोड़ दिया गया है। ओके, तो ये सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये मैं बता देती हूँ आपके सेकंड ईयर में भी, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। ये है फार्मास्यूटिक्स, ये भी है इसी से, और केमिस्ट्री सेकंड लग गया है। डी फार्मा में फार्मास्यूटिक केमिस्ट्री फर्स्ट है और सेकंड ईयर में सेकंड। ओके, तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं है, इन तीनों में से इनके नाम चेंज हैं। तो आप खुद समझ जाएंगे जब सेकंड ईयर में पहुँचेंगे। तो आपको इसलिए मैं कह रही हूँ कि 6 रजिस्टर लीजिए, वो भी मीडियम साइज के, मोटे ही हों। ओके, मोटाई में ही अच्छे खासे हों कि जिसमें आपका दोनों फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाए। ओके, तो इतनी मोटाई होनी चाहिए। केमिस्ट्री हो गई और कोग्नोसी हो गई, ये सब थोड़े बहुत अच्छे से कवर हो जाए। तो यहाँ पे हो गई कॉपी की बात भी आपको मैंने बता दी कि 6 कॉपीज़ बनानी है, 6 रजिस्टर। ओके, इससे क्या होगा, इससे आपका फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करना जाते हैं इस डी फार्मा करने के बाद, या कहीं भी कोई भी प्रिपरेशन करते हैं डी फार्मा से रिलेटेड, आर्मी किसी में भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। अगर आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी आपको। तो फिर उससे क्या होगा, आपके लिए सारे ये जो नोट्स रहेंगे, आपने जो पढ़ा हुआ है 2 साल में कंप्लीट किया हुआ है, वो बहुत ही आसानी से ये आपको कंफर्म रहेगा कि हाँ, इन्हीं 6 बुक में मेरा पूरा 2 साल का पूरा क्या है, पूरा टाइम है, पूरे 2 साल का। ठीक, जो आपने टाइम बिताया है, जो अपने कॉपी में लगाया है, वो सारा आपने लिखा पढ़ा है, तो उसी पे मिल जाएगा, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे ये फ़ायदा है, आपका पूरा सिलेबस रिपीट कर लेंगे। ओके, दोहरा लेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर बना दिया है, तो 50 पार्ट में डिवाइड कर देना है और आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे कि इस सब्जेक्ट के साथ मैं ये कॉम्बिनेशन रखूँगा, ये इन तीनों के लिए तो सबसे अच्छा यही है,
फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में पहुंचेंगे तो फार्मास्यूटिक्स सेकंड, और इसमें फार्माकोगनोसी और सेकंड ईयर में पहुंचेंगे तो फार्माकोगनोसी एंड टॉक्सिकोलॉजी। और केमिस्ट्री का तो मैंने बता ही दिया, इसमें फर्स्ट पार्ट पढ़ना है और सेकंड ईयर में सेकंड पार्ट। ओके, और इन तीनों में से कोई भी जो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे कि इसके साथ ये सब्जेक्ट मैच करेगा, उन तीनों में वो सब्जेक्ट को मेंशन कर लीजिएगा। ओके, तो अब आइए टाइम टेबल। यहाँ पे तो बात हो गई कि आपको क्या कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी कमेंट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए देखिए यहाँ पे टाइम टेबल। तो टाइम टेबल हमें इस प्रकार से करना है कि डेली 3 टॉपिक को कवर ही करना है। ठीक है, डेली 3 टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे मान लीजिए 6 डे होते हैं, 1 वीक में 6 डे होते हैं, तो उस 6 दिनों में 3 सब्जेक्ट आप 3 दिन में और 3 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट है हमारे पास और 6 दिन है, तो 3-3 करके आप कवर कर लीजिए। ठीक, तो एक हफ्ते के अंदर तीनों सब्जेक्ट आप देख लेंगे और फिर उससे क्या होगा, आपका फ़ायदा होगा कि हाँ, एक एक टॉपिक अगर धीरे धीरे भी चलेंगे ना तो भी आप अच्छे से 70% से कम नहीं लाएंगे, ऐसा मैं कह रही हूँ। ओके, ऐसा प्रूफ है, क्योंकि अगर देखिए कछुए की चाल अगर सीधी रहती है ना, सीधा, क्योंकि कछुआ चला जाता है और खरगोश इधर इधर खुदकता रहता है कि एक दिन पढ़ लिया इतना, एक दिन पढ़ लिया उतना, तो फिर उसी में बेकार हो जाता है। आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, डेली एक एक टॉपिक कवर करेंगे तो आपका बहुत सा, कहते नहीं है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही हो जाएगा आपसे, बूंद बूंद से घड़ा पूरा फुल हो जाएगा। ओके, और फिर आप अच्छे से अपना पेपर कर पाएंगे। और किसी भी सब्जेक्ट का जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं, जैसे एक हार्ड सब्जेक्ट, एक कठिन सब्जेक्ट और एक सरल सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन बना लीजिए। ठीक, और उसी तरह से अपना करते रहिए। अगर आपको, और इससे क्या होगा, टारगेट फिक्स करिए, टाइम टेबल नहीं कि इतने बजे इतना ये काम करना है, बजे वाला टाइम टेबल मत बनाइए, क्योंकि छोटे बच्चे थोड़ी ना है कि हाँ इतने बजे बाहर खेलने को मिलेगा, बाहर ये करने, बड़े हो गए हम लोग तो फिर बहुत सारे काम रहते हैं, बाहर जाना है, कुछ भी करना है, कोई भी फॉर्म है या कहीं एडमिशन लिया है, कुछ भी करना, तो इससे क्या होगा कि टारगेट रहेगा तो वो सही रहेगा कि हमें एक दिन में 3 टॉपिक कवर ही करना है, चाहे दिन हो चाहे रात, किसी भी टाइम कवर हो ही जाएगा। ओके, तो फिर आई होप आपको ये हेल्पफुल लग रहा होगा। तो मेरे को तो कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि जो अब एडमिशन लें उन स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए, क्योंकि 12th के बाद करने में ज़्यादा इतना माइंड नहीं ओपन रहता है। तो आ गई हैं हम लोग की फेवरेट मैडम। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और फिर उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगी। ये तो मैंने अपनी तरफ से बना दिया है, कोई भी कमेंट हो आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे थैंक यू। ओके, चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी टॉपिक हो इम्पोर्टेंट उससे कमेंट करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो।